साथ लाइव जुड़ रहे हैं अमित सिंह आनंद गिरी के आश्रम हरिद्वार से इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। पहले चलेंगे अजीत के पास। अजीत, अब कुछ ही देर में आनंद गिरी भी वहां पर प्रयागराज उनको लेकर आया जाएगा, क्या और गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं? देखिए, बिल्कुल फराह, इस पूरे मामले में पुलिस की अलग अलग टीमें काम कर रही हैं और सबसे अहम कड़ी जो उनके शिष्य हैं सुमित, सर्वेश और धनंजय, जिन्होंने उन्हें पंखे से नीचे उतारा था, जो इंस्पेक्टर महेश हैं जाट टाउन के, वो इस पूरे मामले की जो है विवेचना कर रहे हैं बाकायदा। और कार्रवाई का जो सिलसिला वो लगातार चल रहा है। आनंद गिरी को यहाँ पर लाया जा रहा है, जिनसे पूछताछ लगातार की जा रही है। ऑफिशियल तौर पर 3 अरेस्टिंग अब तक की गई है और पीछे की तस्वीरें अगर फराह आपको दिखाएं तो इस तरफ अब किसी को जाने नहीं दिया जा रहा, क्योंकि अब उत्तर प्रदेश के सीएम के आने का वक्त हो चुका है। लगभग 9 से 9:30 के बीच वो यहाँ पर आने वाले हैं और वो आएंगे। उसके बाद ये पूरी जो प्रक्रिया है उसको और आगे बढ़ाया जाएगा, क्योंकि जो उनका पार्थिव शरीर है इसी बिल्डिंग के अंदर रीफ्रीजर में रखा हुआ, जिससे उनके शव में कोई समस्या या परेशानी ना आने पाए। इसके साथ ही जो सुसाइड, जो उनका शव मिला था, जो रस्सी मिली थी, जो जिस कमरे में थे, जो दरवाजा तोड़ा गया, उन सब चीज़ों पर पुलिस का फोकस है बाकायदा। और यहीं पर उन्हें भू समाधि दी जाएगी, पोस्टमार्टम किया जाएगा। और ये गेट है, देखिए, इस गेट को बाकायदा अभी बंद कर दिया गया है। जो लोग आ जा रहे हैं उनसे पूछताछ की जा रही है कि वो किस लिए आए हैं और किस कार्य से आए हैं। वो सभी लोग यहाँ आ रहे हैं। पुलिस ने बाकायदा यहाँ मेटल डिटेक्टर भी लगा दिया है। सीएम की जो सिक्योरिटी है वो यहाँ पर पहुँच चुकी है। तो जो सब बड़े संत थे और कहा जाता है कि वो कभी अपनी बात से पीछे नहीं हटते थे, किसी से डरते नहीं थे, मुद्दा कोई भी हो बहुत ही प्रखर तरीके से अपनी बात को रखते थे। लेकिन अब उन्होंने अगर ये आत्महत्या की है तो क्या ये आत्महत्या है या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश है? क्योंकि जो सुसाइड नोट है उसमें कई सारे रहस्य छुपे हुए हैं। क्योंकि 8 से 10 पन्ने का सुसाइड नोट है फराज, जिसमें उन्होंने आनंद गिरी के साथ साथ कई शिष्यों का जिक्र किया जिनकी वजह से वो मानसिक रूप से प्रताड़ित हो रहे थे। इसके अलावा उन शिष्यों का भी जिक्र किया था जिन्हें वो मानते थे। एक वसीयत की तरह से उनमें ये भी लिखा हुआ कि किस तरह से किसको क्या दिया जाना चाहिए और कौन से लोग थे जिनकी वजह से वो प्रताड़ित हो रहे थे। और ये भी आईजी प्रयागराज ने खुद अपने बयान में कहा था कि सुसाइड नोट में ये भी लिखा है कि मैं जिंदगी भर सम्मान से जिया और सम्मान से ही जीऊंगा। अगर सम्मान चला जाएगा तो मैं जिंदा नहीं रह सकता, क्योंकि एफआईआर जो हुई है वो अमर गिरीश के तहरीर पर हुई है। और इसके साथ ही जो सुसाइड नोट है वो अलग अलग है। दोनों की जो बातें हैं वो उसको लेकर पुलिस विवेचना कर रही है। जी बिल्कुल, और आगे अब जांच भी लगातार जारी है, लेकिन अब देखना होगा कि आगे और कितनी गिरफ्तारियां इसमें हो सकती हैं। प्रयागराज के बागंबरी मठ में नरेंद्र गिरी का पार्थिव शरीर लोगों के आखिरी दर्शन के लिए रखा जाएगा। यूपी सरकार के कई मंत्री समेत खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पहुंचेंगे, जिसे लेकर वहां सुरक्षा सख्त कर दी गई है। इसके बाद उन्हें उनके पार्थिव शरीर पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाएगा। पोस्टमार्टम के बाद नरेंद्र गिरी को उनके गुरु के पास ही भू समाधि दी जाएगी, यानी कि कुछ ही देर में सीएम योगी आदित्यनाथ भी प्रयागराज पहुंचेंगे। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के महंत नरेंद्र गिरी का पार्थिव शरीर अब से थोड़ी देर बाद दर्शन के लिए रखा जाएगा। और इधर अगर आप देखें, इधर फोर्स लगी है, बैरिकेटिंग लगी हुई है, तो यहाँ बाकायदा एक चौकी लगाई गई है जिसके आसपास सीएम की सिक्योरिटी भी है, डॉग स्क्वाड भी है। यहीं पर उनका पार्थिव शरीर रखा जाएगा अंतिम दर्शन के लिए। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद होंगे, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, डिप्टी सीएम केशव मौर्य के साथ साथ बड़े बड़े जो संत हैं अयोध्या, काशी, मथुरा के, वो संत यहाँ पर मौजूद होंगे। वो सभी लोग यहाँ पर मौजूद होंगे और यहीं पर अंतिम दर्शन किया जाएगा। अंतिम दर्शन करने के बाद उनके पार्थिव शरीर को पोस्टमार्टम के लिए ले जाया जाएगा और पोस्टमार्टम के बाद वापस उनके पार्थिव शरीर को यहाँ लाया जाएगा। और पार्थिव शरीर जब यहाँ पर लाया जाएगा उसके बाद इसी आश्रम में उनको भू समाधि दी जाएगी। और अगर आप देखें तो जो यहाँ तैयारियाँ, अगर हमारे पीछे भी देखें तो ये पूरा इलाका जो है ये भीड़ काफ़ी है। और भीड़ के बाद जो है कहीं ना कहीं ये कोशिश की जा रही है, यहाँ जो पुलिस प्रशासन है, जो स्थानीय प्रशासन है, कि भीड़ को कंट्रोल किया जाए। गेट के अंदर ज़्यादा लोगों को अभी फिलहाल आने नहीं दिया जा रहा, क्योंकि मुख्यमंत्री के आने का लगभग वक्त हो चुका है। तो जो तैयारियां हैं वो की जा रही हैं। और इसी के पीछे अगर हम दिखाएं तो इस जो मैदान पर जहां पर उनके अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा, इस तरफ जो कोना जहां पर महंत नरेंद्र गिरी के गुरु का भू समाधि दी गई थी, वहीं पर उन्हें भी भू समाधि दी जाएगी। भू समाधि दी जाएगी और भू समाधि देने के बाद कहीं ना कहीं जो यहाँ पर लाया जाएगा वापस और भू समाधि दी जाएगी। तो ये पूरी तैयारी प्रशासन की तरफ से की गई है। किसी प्रकार की कोई अव्यवस्था ना हो उसको लेकर सरकार लगातार तैयारी कर रही है।